क्या आपने कभी सोचा है कि आपको 30 दिनों तक बिना सोए गुजारना पड़े तो क्या होगा? इस सवाल को सुनकर ही शायद आप घबरा जाएं, लेकिन सन 1940 में विश्व युद्ध के दौरान एक ऐसा ही प्रयोग सोवियत यूनियन ने बंदी बनाए हुए 5 कैदियों पर किया था। लेकिन 30 दिन पूरे होने से पहले ही उन्हें सभी कैदियों को जान से मारना पड़ा। आखिर ऐसा क्या हुआ था कि इस एक्सपेरिमेंट के पूरे होने से पहले ही सभी कैदियों को मजबूरन मारना पड़ा? इस एक्सपेरिमेंट का परिणाम क्या निकला, यह जानने के लिए अंत तक हमारे इस वीडियो में बने रहें। 1940 में सोवियत यूनियन ने इस स्लीपिंग एक्सपेरिमेंट के लिए बंदी बनाए हुए दुश्मन सेना के 5 कैदियों को चुना था। इस एक्सपेरिमेंट के दौरान इन कैदियों को 30 दिनों तक एक कमरे में बंद रखा जाना था और शर्त रखी गई कि अगर ये सभी कैदी बिना सोए इस एक्सपेरिमेंट को 30 दिनों तक सफलतापूर्वक कर लेते हैं तो उन्हें आज़ाद कर दिया जाएगा। साथ ही सोवियत यूनियन ने जिस कमरे में उन कैदियों को रखा था वहाँ खाने पीने और हर तरह की सुविधाएं दी गई थी, लेकिन उनके सोने या बैठने की कोई व्यवस्था नहीं की गई। इसके अलावा उन पर नज़र रखने के लिए 2 वन वे मिरर्स लगाए गए, क्योंकि उस समय सीसीटीवी कैमरास नहीं थे। कैदियों को नींद ना आए, इस वजह से उस बंद कमरे में एक एक्सपेरिमेंटल गैस उचित मात्रा में ऑक्सीजन के साथ मिलाकर धीरे धीरे छोड़ी जाती थी। यह गैस एक केमिकल स्टिमुलेंट थी जो उनको जगाए रखती थी। पहले 4 दिन तक कैदियों के व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं आया, लेकिन 5वें दिन से उनकी बेचैनी अचानक बढ़ गई। 9वें दिन उनमें से एक कैदी मानसिक संतुलन खोने की वजह से घंटों चिल्लाता रहा, जिस वजह से उसके गले की वोकल कॉर्ड फट गई। जो गैस उनके कमरे में छोड़ा जा रहा था उसका असर सारे कैदियों पर दिखने लगा और वह सभी अपना मानसिक संतुलन खोने लगे। धीरे धीरे रिसर्चर उनके कमरे में उस गैस की मात्रा बढ़ाने लगे। कुछ दिनों तक उस कमरे से अजीब तरीके से बड़बड़ाने की आवाज़ें आती रही, जो बाद में जाकर बिल्कुल भी बंद हो गई। हालांकि रिसर्चर को उस कमरे में हो रहे ऑक्सीजन के प्रयोग से पता चल रहा था कि वे अभी जिंदा हैं, लेकिन कुछ दिनों बाद उस कमरे से कोई भी आवाज़ें आनी बंद हो गई, तो उन्होंने अंदर जाने का फैसला किया। लेकिन जैसे ही उन्होंने कैदियों को बताया कि वह सभी अंदर आ रहे हैं, तो बेहद खौफनाक आवाज़ में एक कैदी ने उन्हें अंदर आने से मना किया और साथ ही कहा कि वे आज़ाद नहीं होना चाहते। इन सभी बातों को सुनकर घबराए हुए रिसर्चर जब उस कमरे में दाखिल हुए तो नज़ारा बिल्कुल रोंगटे खड़े करने वाला था। जो खाना वो कैदियों को दिया जा रहा था उन्होंने उसे छुआ भी नहीं था। कमरे में चारों तरफ फर्श पर खून पसरा हुआ था और कैदियों के कटे हुए अंग पड़े हुए थे, जिससे वे बाद में खा सके। कुछ कैदी फर्श पर पड़े मांस को खा रहे थे। ये दिल दहला देने वाला नज़ारा देखकर रिसर्चर्स के होश उड़ गए। इसके बाद उन कैदियों को इलाज के लिए उस कमरे से बाहर निकाला गया, जिसके वजह से वे चिल्लाने और छटपटाने लगे। ऑपरेशन के लिए कैदियों को मॉर्फिन के 8 इंजेक्शन लगाए गए, लेकिन उन पर इसका कोई असर नहीं हुआ। इस ऑपरेशन के दौरान 3 कैदियों की जान चली गई और बाकी के 2 कैदियों को वापस उसी कमरे में बंद कर दिया गया। कैदियों की हालत को देखते ही रिसर्चर बेहद डर गए थे और इस एक्सपेरिमेंट को रोकना चाहते थे, पर कमांडिंग ऑफिसर के ऑर्डर के वजह से इन्हें इस एक्सपेरिमेंट को ना तो सिर्फ जारी रखना पड़ा, बल्कि 2 कैदियों के साथ 3 रिसर्चर को भी उसी कमरे में दाखिल कर दिया। जब वह दोनों बचे हुए कैदी को वापस रूम में ले जाने के लिए उन्हें बेड से बांधा जा रहा था, तो वे काफ़ी छटपटा रहे थे। लेकिन जैसे ही उन्हें पता चला कि उस गैस के साथ वापस उन्हें उस कमरे में रखा जाने वाला है, तब वह दोनों कैदियों की छटपटाहट अचानक बंद हो गई और दोनों मुस्कुराने लगे। ये देखकर उन 3 रिसर्चर में से एक रिसर्चर घबरा गया और इन अजीबोगरीब कैदियों के साथ इसी डर में उसने कमांडिंग ऑफिसर को गोली मार दी। और उसके बाद घबराते हुए उस रिसर्चर ने एक कैदी से पूछा कि तुम आखिर कौन हो, और जो जवाब उस कैदी ने दिया वो काफ़ी भयानक और हैवानियत से भरा हुआ था। उसने हंसते हुए ये कहा कि मैं तुम्हारे ही अंदर की एक परछाई हूँ जिसे तुम कभी बाहर नहीं आने देते। मैं वो हूँ जिसे तुम्हें रात को डर लगता है। मैं तुम्हारे अंदर की वो बुराई हूँ जिसे तुम हमेशा दबाए रखते हो। ये सुनते ही उस रिसर्चर ने उन दोनों कैदियों के साथ बचे उन 2 रिसर्चर को भी गोली मार दी और अंत में खुद को भी गोली मारकर इस एक्सपेरिमेंट के रहस्य को वहीं दफना दिया। लेकिन 2009 में क्रीपीपास्ता विकी नाम की एक वेबसाइट पर किसी अनजान अकाउंट के जरिए इस एक्सपेरिमेंट को दुनिया के सामने लाया गया
और दावा किया कि ये एक ऐसा रहस्य था जो दुनिया से जानबूझकर छुपाया गया। अगर साइंटिफिक तरीके से देखा जाए तो इस एक्सपेरिमेंट में ऐसा कहा गया कि उन कैदियों के ऑपरेशन के वक्त उनके दिलों में हवा जाने के बावजूद वे बहुत देर तक जिंदा थे, मगर ऐसा हो पाना नामुमकिन है। अगर इंसान के दिल में जरा सी भी हवा चली जाए तो उसी वक्त हार्ट अटैक से उसकी मौत हो जाएगी। तो ये सवाल ज़रूर खड़ा होता है कि दिल में हवा होने के बावजूद वे दो कैदी आखिर कैसे इतने दिनों तक जिंदा रह पाए। इसके अलावा आज तक ऐसा स्टिमुलेट ड्रग किसी भी रिसर्च में पर्सनालिटी को इस तरह से ऑल्टर करता हुआ नहीं देखा गया है कि इंसान को दर्द में भी मज़ा आने लगे। इस एक्सपेरिमेंट के बारे में जब रशियन गवर्नमेंट से पूछा गया तो उन्होंने साफ तरीके से इस एक्सपेरिमेंट को झुठला दिया। तो फ्रेंड्स, ये थी द रशियन स्लीप एक्सपेरिमेंट की असल सच्चाई। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें और इस तरह के रहस्यमय रोचक इन्फॉर्मेशन को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।